MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछ रहा है सारा भारत कि आखिरकार कौन है ये काल नेमी। कैन आई हैव द ग्राफिक्स ऑफ काल नेमी? कौन है ये काल नेमी? हमने तो अपने बचपन में उसी काल नेमी के बारे में पढ़ा है जो भगवान हनुमान से लड़ने के लिए एक स्वरूप ले लिया था, रावण का भाई था। तो ये कौन रावण का भाई 2026 में आ गया है, जिसकी बात कोई और नहीं बल्कि बाबा खुद कर रहे हैं। कौन है ये काल नेमी? कौन है ये रावण का भाई? कौन है ये रावण का खास राक्षस? कौन है ये छल कपट में माहिर? कौन है ये तपस्वी साधु के वेश में ये राक्षस? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कौन चालाक और मायावी? कौन है ये? मैंने नहीं कहा काल नेमी किसी को, बाबा ने कहा। बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वो एक संतों के बीच एक सभा में, हरियाणा में कहीं थे या राजस्थान में थे, वहां संतों को संबोधित कर रहे थे। अभिषेक कहां थे, जरा मुझे बताओ, पता कर। कहां थे शर्मा? हां, हरियाणा में। हरियाणा में थे और संत बैठे हुए थे, स्टेज में दिखाओ। उसी के बीच बाबा ने स्ट्रेस देके यानी जोर देके, एक तरफ बाबा एक तरफ काल नेमी ग्राफिक्स, दोनों तरफ बीच में मैं, कम से कम 3, 4, 5 मिनट तक यह समझाने की कोशिश की अजय आलोक जी कि आज का काल नेमी साधु और संतों की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। काल नेमी, ये कौन है काल नेमी? कौन है ये आज का मायावी? कौन है जो संतों को बांटने की कोशिश कर रहा है? कौन? मीडिया ने, और आजकल तो सोशल मीडिया एक नहीं 4 कदम, जो उसका मन होता है वो इंटरप्रेट करके उसको आधा इधर आधा उधर, आधा साउंड बाइट अजय आलोक जी का, आधा साउंड बाइट अनुराग भदौरिया का, आधा साउंड बाइट रत्नाकर त्रिपाठी का, आधा सोमनाथ भारती का लगा के पता नहीं क्या बना देता है। उसमें लोगों ने बाबा की इस टिप्पणी को अभी मुक्तेश्वरानंद जी से जोड़ दिया, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी चल रही है माघ मेले में। क्योंकि सवाल यह है क्या वो शंकराचार्य है या नहीं। उसमें जब मैंने पूरे संतों को यहां बुलाया तो मैंने उन्हीं संतों से पूछा, उन्हीं महान अनुभवों महामंडलेश्वरों से पूछा कि महाराज बताएं एक शंकराचार्य कैसे होते हैं। तो बताया गया कि जो आदि शंकराचार्य, अजय आलोक जी, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने जो भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठ बनाए थे, उन 4 मठों में से बाकी 3 मठों का आशीर्वाद जब चौथे मठ को मिल जाता है तो उस मठ के शंकराचार्य को शंकराचार्य की उपाधि मिलती है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को गोवर्धन मठ यानी उड़ीसा वाले मठ के शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, ये मुझे बताया गया। तो फिर वो शंकराचार्य कैसे है? कैसे है? नहीं बोल रहा नहीं। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं शंकराचार्य जी के पैरों में नमन। समझ नहीं आ, अगर नहीं है तो शंकराचार्य मार्ग पे उनको स्थान क्यों दिया गया? बहुत सारे जिसे कहते हैं इंटरड्विंडलिंग इंपैक्ट्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इसमें राजनीति अलग हो गई है। अब बात
इस पे है ही नहीं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, जो कि मूलभूत विषय था। अब ये हो गए हैं, ऐसा बता दिया गया है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ को क्या बता दिया, शाहजहां अकबर कुछ ऐसा बता दिया, हाँ हुमायूं का बेटा बता दिया। उनको क्या जरूरत थी? अभी मुक्तेश्वरानंद जी को पता है योगी आदित्यनाथ कौन है। गोरखनाथ पीठ के मठाधीश्वर हैं वो, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस हिंदुस्तान में अगर एक्सट्रीम राइट पॉलिटिक्स का कोई चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है, और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जब आप योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का नाम एक ही सांस में लेके बोलेंगे और उनका विरोध करेंगे, और उसके बाद अजय राय से लेके अखिलेश यादव तक सबसे या तो वीडियो कॉल करेंगे या उनको अपने बराबर में खड़े होने देंगे, तो बात सनातन से हटके, आप शंकराचार्य हैं या नहीं, उससे उठ के बीजेपी बनाम ऑल हो जाता है। यह हो जाता है कि अब संतों में भी बंटवारा हो गया है, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ है, कुछ नरेंद्र मोदी के साथ है, और कुछ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ है, और जिनका ध्वजवाहक अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। और इसीलिए, और प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, क्लियरली बोल रहा हूं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है अब कि माघ मेले के प्रशासन ने इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं जाने दिया, क्योंकि वो किसी गाड़ी में नहीं थे। वो होता है ठेला, होता है इंप्रोवाइज ठेला था, यानी जिसे पश्चिम की भाषा में जुगाड़ बोलते हैं उसको। ये इन्हीं के वकील ने बोला है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के वकील ने बोला है कि हमने उसको जुगाड़ करके उसको पालकी बना दिया। हम कोर्ट में जाएंगे तो बोलेंगे वो तो रेडी है, 4 पहिए वाली, 4 टायर वाली रेडी है। ये मैंने ही, ये खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लॉयर बोल रहे हैं। तो फिर अगर वो सिर्फ रेडी है तो प्रशासन ने क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए नहीं जाने दिया क्या कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, या अभी मुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन है, या अब वही अखिलेश यादव जिन्होंने एक बार, जिनके प्रशासन में, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए लाठियां भाजी गई थी इन्हीं महान अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर और इनके साथियों के ऊपर, आज वो उनके साथ हैं। क्या इसलिए हो रहा है? इस प्रॉब्लम का कोर क्या है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? लोग कह रहे हैं अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की खबरें आई कि उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, और ये उस समय की तस्वीर है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जो आपके तस्वीर में है ये वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी है जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं और कहते हैं कि वो शंकराचार्य है, जिसको लेके मामला कोर्ट में भी है। लेकिन इनको बाकी तीनों मठों का समर्थन नहीं है, एक समर्थन नहीं है, जिसके चलते टेक्निकली सनातन तौर पे यह कहा जाता है कि ये शंकराचार्य नहीं बुलाए जा सकते। लेकिन ये तब की तस्वीर है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और पुलिस ने लाठियां बांधी थी, और अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर इन्हीं के शिष्यों को मारा गया है। जो पुलिस ने किया है, अगर अजय आलोक उसका समर्थन करेंगे, देन आई विल हैव अ प्रॉब्लम विद हिम। लेकिन आई विल आल्सो हैव अ प्रॉब्लम अगर समाजवादी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी और सोमनाथ भारती ये बोलेंगे कि नहीं, अगर वो अकेले, किसी और शंकराचार्य जी ने कोशिश की, वो पथ रोकने और अपने सारे जितने साथी होते हैं, जो उनके साथी साधु होते हैं, युवा से लेकर वृद्ध तक, सबके साथ जाने की, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता 3 घंटे तक रोक के रखा। माघ मेले में कोई आ जा नहीं पाया 3 घंटे तक। तब यह बताया जाता है कि प्रशासन ने डेस्परेशन में, इन शेयर डेस्परेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू एक्ट। अब दिक्कत यह है पुलिस एक्ट करे तो ना करे। अब यही बात उस समय अखिलेश यादव ने भी बोली थी कि भाई हम क्या करें, वो रास्ता रोक रहे थे। तो क्या अभी मुक्तेश्वरानंद हमेशा सत्ता के खिलाफ होते हैं? और इसमें एक और थ्योरी आ गई अजय आलोक जी, कोई संत है, मुझे उनका नाम नहीं पता और मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता, अभिषेक मुझे बता दो, जो ये कह रहे हैं संत वही है जो सत्ता के खिलाफ हो। मुझे तो समझ नहीं आया। उन महान अनुभव से मैं पूछना चाहता हूं, आप संत हैं कि आप विपक्ष हैं? विपक्ष सत्ता के खिलाफ होता है, संत तो सनातन के साथ होता है। संत का सत्ता के विरोध में क्या मतलब है?
सत्ता के साथ या सत्ता के विरोध में संत का मतलब नहीं, संत का मतलब है सनातन के साथ। तो आखिरकार हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है? दिस स्पेशल रिपोर्ट इन 45 seconds and then we debate. ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। 12 साल से सत्ता में हैं, लगातार बहुमत की सत्ता में गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हैं कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ? अरे महाराज शर्म करो, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है साधुओं का चुल्लू भर पानी में। वही हम तो कहते हैं संगम में डुबकी लगा लो स्वामी जी और मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे भी कई लोग हैं जो विधर्मी हैं, जो भगवा पहन करके पूरे मेले को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कालनेमी से बचना बहुत जरूरी है। और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। अजय आलोक जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी से हैं, योगी उमेश पुरी जी महंत हैं जूना अखाड़ा के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, योगीराज सरकार प्रवक्ता हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। कौन है ये कालनेमी? अजय आलोक जी, आई डोंट वांट दिस मल्टी, थैंक यू वेरी मच। अजय आलोक जी प्लीज बताइए, मी एंड अजय आलोक जी विद विजुअल्स, कौन है ये कालनेमी? अजय आलोक देखिए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। ग्राफिक्स कालनेमी देखिए, सबसे पे एक एक करके चलते हैं, एक एक करके शुरुआत कालनेमी से बताइए, कालनेमी है कौन? बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी घटना हुई वो दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी, पहली बात। लेकिन पुलिसकर्मी भी क्या करें, उनको व्यवस्था का सवाल है। अगर उनके समर्थक वहाँ पे उग्र हो गए तो उनको कंट्रोल नहीं करते, अगर कोई भगदड़ मच जाती तो इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे आती। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस प्रशासन का काम, खासकर माघ मेले में, कुंभ में, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। एक ज़रा सी चूक और 100 जिंदगी चली जाएगी। तो इसलिए प्रशासन ने, उस वक्त स्थानीय प्रशासन ने जो समझा सही वो किया। स्वामी जी को ये बात बुरी लग गई। जब स्वामी जी को ये बात बुरी लग गई, वो धरने में बैठ गए। अब यहाँ से शुरू होता है राजनीतिक खेल। जो एक वक्त में स्वामी जी को डंडे से पिटवाए थे, वो आगे सनातनी बन के। कांग्रेस पार्टी, जिसके युवराज राहुल गांधी जी को इसी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने हिंदू धर्म से बाहर किया था, वो आ गए इनकी पैरवी करने के लिए। तो सब तो स्वतः स्पष्ट है कालनेमी कौन है। ये कांग्रेस नाम की कालनेमी, जिनकी दादी ने नागा साधुओं पर गोली चलवा के 80 से ज़्यादा नागा साधुओं की हत्या की, ये सपाई कालनेमी जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चला के हत्या की, आज सनातन का झंडा बरदार बन रहे हैं। वही योगी जी ने कहा कि ये जितने कालनेमी बन के प्रकट होते हैं, इनसे संभल के रहना चाहिए। ये कालनेमी और कोई नहीं है। कालनेमी वैसे होते हैं कि जब हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी खोजने गए थे, तब ये कालनेमी साधु का वेश धर के ही हनुमान जी को ख़त्म करने आया था। यही काम है इन लोग का। ये सपाई, ये कांग्रेसी, जितने कालनेमी, अभी देखिएगा कालनेमी के भोपू लोग आपके यहाँ कैसे बजेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साफ कह दिया। जो ये कारण बता रहे हैं कि देखिए, जिन लोगों ने नहीं अजय दादा, जरा वो विजुअल चलाइए जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे मार, उस समय समाजवादी पार्टी ने भी यही बोला था कि भैया पुलिस है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी मतलब स्पीड ब्रेकर बन रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे थे। उस समय आपने, यानी बीजेपी की पूरी पार्टी खड़ी हो गई थी उनके खिलाफ। लेकिन आज, और अब दूसरी तरफ वो वाले विजुअल चलाओ जब अब उनके लोगों को चोटी पकड़ पकड़ के मारा गया है पुलिस के द्वारा, और साफ विजुअल्स है, यू कैन नॉट डिनाई इट। अजय आलोक जी, आज आप भी वही कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर मैं ये हटा दूं आपके पीछे का बैकग्राउंड तो पता नहीं चलेगा बीजेपी कौन है, सपा कौन है। अजय दादा, दोनों में बहुत फर्क है। कैसे, प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, पुलिस के साथ जब उस वक्त
बता रहा हूं, पुलिस के साथ उस वक्त जब माघ मेले में इनके समर्थकों की झड़प हुई तो पुलिस ने इनको सुरक्षा गिरा दिया था। इन पे एक हाथ भी नहीं किसी ने चलाया, बल्कि पुलिस के सारे जवान इनको घेर के खड़े हो गए कि इनको कोई चोट नहीं आए। और वहां पे इन्हीं स्वामी जी पे, अविमुक्तेश्वरानंद जी को, इनको खुद को डंडे मारे गए थे। इनका खुद का स्टेटमेंट है कि सपा ने मुझे तोड़ दिया था, सपा की पुलिस ने मुझे तोड़ दिया था। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मेरा यही मानना है कि इस मामले को जो राजनीतिक टूल बन के सो कॉल्ड स्वयंभू सनातनी पैदा हो रहे हैं, उनको अपने कृत्यों को पहले देख लेना। आप जिनको स्वयंभू कह रहे हैं जरा उन्हीं को ले आते हैं। सनातनी कोई नहीं बनता है। नहीं, आप जिनको स्वयंभू कह रहे हैं उनको ले आते, लेकिन उनसे पहले योगीराज सरकार है, प्रवक्ता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के, जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। लेकिन सनातन पद्धति से मैंने जब पूछा तो कल मुझे बताया गया 3 मठों में से बाकी एक मठ का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं योगीराज जी, बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजय आलोक जी कह रहे हैं, गलत विंडो है। वो ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा घेरा दिया गया, अविमुक्तेश्वरानंद जी को किसी ने छूने की हिम्मत भी नहीं की, जबकि सपा की सरकार में उन्हीं को मारा गया था। जो उनके साथी थे वो कुछ उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी को पुलिस ने माघ मेले में सुरक्षा घेरा दिया कि इस भीड़ में कोई एंटी सोशल एलिमेंट आके उनको ना छेड़ पाए और फिर पुलिस के ऊपर नाम आ जाए। पुलिस ने उनको सुरक्षा घेरा दिया। ये बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कह रही है। योगीराज जी बताएं, आप प्रवक्ता हैं उनके। देखिए, हमारे लिए एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी लगातार गौरक्षा की बात कर रहे हैं, और ये दोनों क्या, तो मैं तो कहता हूं सभी, कोई भी इनमें से गौ माता की रक्षा के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पिछली सरकार ने भी जो किया वो गाय विरोधी सरकार थी। वर्तमान सरकार भी कहने को तो सनातनी सरकार है, लेकिन ये भी माता की सरकार है। आपको मालूम होगा कि भारत इस समय बीफ की एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये गौ माता की बात जो जगतगुरु शंकराचार्य जी उठा रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग जो है जगतगुरु शंकराचार्य जी को परेशान करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं उनको घेरा दिया, पर वो तो कह रहे हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पालकी नुमा रथ में जाना चाहते थे और पैदल नहीं जाना चाहते थे। उनको वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए था, जो कि माघ मेले में किसी को नहीं दिया गया इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, प्लीज बताएं, कैसा है योगीराज? जी मैं समझ रहा हूं। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल उनको मिला भी नहीं, और ना उन्होंने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल मांगा है। जो सामान्य प्रोटोकॉल था, उसी सामान्य प्रोटोकॉल के तहत 9:30 पर 18 तारीख को एक दरोगा आता है और कहता है, शंकराचार्य जी आपके स्नान का समय 9:30 निर्धारित है। तो शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, 9:30 पर हम निकल लेंगे। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी वहां पे 9:30 पर निकले हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही थी, और वो जो दरोगा था वो बैरिकेडिंग नंबर 2 से ले गया, सम्मान पूर्वक ले गया। कहीं योगी जी, अजय आलोक जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के बिन्नू जी आ रहा हूं, सोमनाथ जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, 1 मिनट। लेकिन योगी उमेश पुरे जी बताइए, आप महंत हैं जूना अखाड़ा के। जब कुंभ होता है उसमें अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन कुंभ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जान गई। पुलिस कह रही हम रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, विजुअल्स रखो हमेशा, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने माना नहीं। बताएं उमेश पुरी जी। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी इस सारे विषय को जानते हैं और प्रत्येक विषय की गंभीरता को भी समझते हैं। पिछले ये जो कुंभ गया है, इसमें जिस प्रकार भगदड़ मची, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर हर प्रकार के नियमों को कठोर करना। कुंभ के अंदर और माघ मेले की व्यवस्थाओं में एक अंतर होता है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी ने पूरे भारत के अंदर एक इस प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आने वाले इतिहास में अविमुक्तेश्वरानंद एक ऐसे शंकराचार्य होंगे जो विवादों में ग्रस्त रहते थे, विवादों में घिरे रहते थे। अरे आप शंकराचार्य हैं या आप ज्वालामुखी हैं? आप ज्वालामुखी की तरह फट रहे हैं। आपकी भाषा, आपकी शब्दावली, आपकी हठधर्मिता, आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं? योगी जी को टारगेट पे लेकर रखते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरा भारत ये जानना चाहता है, करोड़ों हिंदू ये जानना चाहते हैं कि ये शंकराचार्य है भी नहीं है, ये जबरदस्ती आकर बैठ गए क्या?
ये ना अपने गुरुजी की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए जबरदस्ती बैठ गए क्या? मुझको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद की हठधर्मिता ही आज का ये विषय बनी है। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी हट को छोड़ देते तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन मुझको लगता है ये एक बहुत बड़े राजनीतिक हैं। अरे राजनीति करनी तो योगी जी की तरह मैदान में आके चुनाव लड़ो ना। आपने माघ मेले को क्या बना दिया? राजनीति का अखाड़ा बना दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी ही चाहिए। मैं हर प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद के कृत्यों का मैं उनकी बुराई करता हूं। उन्होंने जो किया वो सनातन के लिए खतरा है। इन्होंने पूरे भारत के साधु संतों को तोड़ने का काम किया। बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के विनय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी आ रहा हूं मैं, रोहित में आ रहा हूं, रत्नाकर जी, सोमनाथ भारती जी आप आना चाह रहे हैं, मुझे पता है अजय आलोक जी से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। लेकिन विनय सिंह जी बताइए, क्या आप ये भूल गए कि मनमोहन सिंह की सरकार में रत्नाकर त्रिपाठी यही योगी आदित्यनाथ एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे बैन करने के लिए गौ हत्या को? हैं? आप किसी का भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा कुछ भी जोड़ेंगे आप, और भानुमति का पिटारा जोड़ेंगे क्या? विनय सिंह जी क्या लोकस स्टैंड है आपका अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन करने का? मैं पहले क्या लोकस स्टैंड है आपका? मैं पहली बात तो इस चैनल पे बता दूं। हाँ क्या बता रहे हैं आप? बताइए। बात तो इस चैनल पे बता दूं क्या? अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर आपने कहा शंकराचार्य नहीं है तो पहले तो आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोलिए, अपमान है। पहले तो आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोलिए। देखिए शंकराचार्य है या नहीं वो सनातन या साधु संत डिसाइड कर लेंगे। आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोलिए, पहले आप पहले अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोलिए, ज्ञान बाद में दीजिएगा। विनय सिंह जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोलिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोलिए। हाँ अब लाइन पे आए हो, अब बोलो। ठीक है मैंने अब बोलो विनय सिंह। लेकिन आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्यों पूछा? मैंने कि किस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद जी को हाथ नहीं लगाया, उनके शिष्यों को भी कैसे लगाया पूछा मैंने। नहीं शिखा चोटी आप हमें बताइए, मुझे ये बताइए। क्या बताऊं? रोहित बताएगा, बताओ रोहित। तो शिखा और चोटी में क्या अंतर होता है? शिखा किस चीज से होती है? समाजवादी पार्टी के बाद अब हम बोले किया जाता है। अभी बोलने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए उनको। सुनिए, समाजवादी पार्टी के मित्र की बात को सब लोगों ने सुना। बिल्कुल। चोटी का मतलब होता है, सुनिए आज मौलाना अखिलेश यादव जी सनातन धर्म पर प्रवचन दे रहे हैं। मौलाना अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश। सुनो पहले, रोहित पेड़ डाउन। कौन है विनय सिंह जी बताइए, कालनेमी कौन है? रोहित सुनो पहले। अरे मैं बता रहा हूँ कालनेमी कौन है। कौन है बताइए? ग्राफिक्स कालनेमी ग्राफिक्स। सत्ता को हासिल करने के लिए कालनेमी ग्राफिक्स छल किया है वो कालनेमी है। जो हमारे युवाओं के साथ छल किया है वो कालनेमी है। जो हमारे जनता के साथ छल किया है, महंगाई बढ़ा, वो कालनेमी है। रोहित अब जवाब दो। रोहित फेडर अप। अपने पूज्य पिताजी के नहीं हुए अखिलेश यादव और चले हो सनातन पर बोलने। कालनेमी के भतीजे, कालनेमी का भतीजा है ये, औरंगजेब की बात करता है। औरंगजेब है अखिलेश यादव जी। अडवाणी का नहीं हुआ, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पार्टी से निकाल दिया। आज चले हैं सनातन धर्म पर बोलने। ये देश श्रवण कुमार की पूजा करता है, औरंगजेब अखिलेश की निंदा करता है। अखिलेश यादव औरंगजेब है। सनातन की परिभाषा बताओ। अखिलेश यादव औरंगजेब है, औरंगजेब है अखिलेश यादव। अपने पूज्य पिता प्लीज विनय सिंह जी एक सेकंड फेर डाउन, एक सेकंड फेर डाउन। विनय सिंह जी पहले आप अपना ऑडियो ठीक कीजिए। तैश में आके आपका कहां है आपका ईयरपीस? ऑडियो नहीं आ रहा है। विनय सिंह जी ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, अपना माइक पास लाइए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो ठीक कीजिए। हाँ विनय सिंह जी बोलिए, अब क्या कह रहे हैं आप? बोलिए विनय सिंह जी, बोलिए बोलिए विनय सिंह, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए अब बोलिए। 30 सेकंड बोलिए, टाइम नहीं वेस्ट। आ रहा हूं रोहित जी, सोमनाथ जी आ रहा हूं। सनातन किसे कहते हैं क्या बताएंगे हमें? सनातन आपको पता है किसे कहते हैं? जीना अखिलेश यादव जानते हैं। बड़े धैर्य और तपो कालनेमी ग्राफिक्स होती है ये लोग, ये आप बिल्कुल जानते हैं। आप देखिए सनातन क्या कहता है। हमने इटावा में द्वारका का जो है केदारेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण कराने का प्रण लिया और उसको पूरा कर रहे हैं। धर्म को बेचने का काम नहीं करते ये कालनेमी। गेरुआ पहन के केवल धर्म को बेचने का काम करते। असली सनातन तो रोहित काउंटर। राम जी के मंदिर का दर्शन करने औरंगजेब अखिलेश क्यों नहीं गए? पूछता है भारत, जवाब देना होगा समाजवादी पार्टी को। मौलाना अखिलेश यादव राम जी के मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए अब तक? देखिए जानिए,
जवाब देना होगा भारत के लोगों को। क्यों नहीं गए? तुम्हारे से छल नहीं करना है। हमने संकल्प लिया है कि निर्माण करने के बाद देश के सारे मंत्री, अरे मौलाना अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम जी के मंदिर का दर्शन क्यों नहीं किया? औरंगजेब है अखिलेश, अपने पिताजी को पार्टी से निकाला। क्या बात करते हैं आप लोग? महमूद गजनबी के अवतार, तुम क्या बात करोगे? कलयुग के महमूद गजनबी। रिलैक्स। अजय आलोक, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, प्लीज रिलैक्स। सोमनाथ भारती जी, एक विचित्र चीज हो गई है जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेके हुआ। मैं उनके जो इंग्लिश में तो डेजिग्नेशन ही कहेंगे, जो उनकी उपाधि है शंकराचार्य, उसको लेके मैं संतों पे छोड़ देता हूं कि संत डिसाइड करें। सनातन की जो पद्धति है उसके हिसाब से डिसाइड हो कि वो शंकराचार्य है या नहीं। लेकिन इस पे ये राजनीति क्या हो रही है, आपका क्या कहना है इस पे, सोमनाथ भारती जी? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था बाकी साथियों को, और मैं जान पा रहा, मैं देख के हैरान हूं कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये कोई मजाक नहीं है जो चल रहा है। अगर आपको याद होगा, भगवान श्री राम के समय से संतों और महात्माओं के नेतृत्व में चला करता था राजपाट। महर्षि वशिष्ठ उस वक्त हुआ करते थे, गाइड करते थे जो राजा हुआ करता था। लेकिन आज अगर एक संत ने, एक शंकराचार्य जी ने सवाल पूछ लिया, सत्ता है सवाल पूछ लिया, तो उसे डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको जो स्थान भारत की संस्कृति ने, भारत का जो पुरातन ने, सनातन ने दिया है, उस स्थान को डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं। एक तरफ माननीय मोदी जी किसी शादी में उन्हीं शंकराचार्य जी के पैर छूकर प्रणाम करते हैं, और उन्हें शंकराचार्य जी को चिट्ठी भेजकर शंकराचार्य होने पे पूरी राजनीति रैलियों में नाम लेने से डरते नहीं है। क्या विरोधाभास? टीवी में आते आप लोगों को नाम लेने से क्यों कांपते हैं आप लोग? दूसरी बोलो बात ना, है, अंबानी के बेटे की शादी थी, हाँ बोलो ना क्लियरली, पता है आपको, लेकिन बोलेंगे नहीं आप, डरते क्यों? ठीक है भाई, हाँ बोलिए ना, लॉयर है, आपको थोड़ी डरना। कारण क्या है कि योगी मोदी जी सम्मान कर रहे हैं, पैर छू के उनसे नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? योगी जी उनसे चिट्ठी भेज के पूछ रहे में शंकराचार्य नहीं हो तुम, तो ये क्या विरोधाभास है भाजपा के अंदर ही, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तीसरी बात देखें, जो कुछ भी वहां घटा है, अगर आप देखें सत्तू जी महाराज को या परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी को बिल्कुल आदर से, सम्मान से गंगा जी के तट तक गाड़ियां गई हैं, भीड़ गई है। दो ही तो चार्ज था कि भाई आप 100-200 लोग लेकर के आ गए और पैदल नहीं चल पा रहे हैं। तो जब बाकी संतों के लिए गाड़ियां वहां जा रही हैं, जब वहां ले जाकर के पुलिस उनको स्नान करवा रही है, तो ये पाप क्यों किया? एक ऐसा संत, एक ऐसे शंकराचार्य जी जिन्होंने खुल करके कभी भी, देखिए, सत्ता के साथ खड़े होना उनका धर्म नहीं है। उनका धर्म है कि धर्म के साथ जो नहीं हो उस पर सवाल करना। अगर गौ हत्या पे सवाल कर रहे हैं तो भाजपा के साथी बोलेंगे नहीं, देखिए ये देसी गौ है, वो गौ है, वो गौ माता है, बाकी तो मिथुन है। मतलब इस प्रकार से जो आज बीफ की एक्सपोर्ट अव्वल नंबर पे है भारत में, जब जहां भाजपा 21 राज्यों में राज्य कर रही है, केंद्र में 11 साल से है। अगर शंकराचार्य सवाल कर रहे हैं तो जवाब देने के बजाय आप उनको डिस्क्रेडिट कर। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। और मुश्किल क्या हो रहा है, अगर आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, घनानंद एक राजा था, चाणक्य की चोटी खींचकर जब बेइज्जती किया था, घनानंद बर्बाद हो गया। मैं ये जान पा रहा हूं कि आज भाजपा एक्सपोज हो गई है, संतों महात्माओं का निरादर, और ये हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं। भगवान बुद्ध एक थे, यूपी की धरती से हो गया, भाषण कितना लंबा चलेगा, सन्यास्त हो गए। और योगी जी क्या है, जवाब सुनना है कि भाषण नहीं देना है? करके राजपाट जवाब भी ले रहे हैं आलोक जी, लेकिन ये तो बताइए आप, अजय जी, इस बात में वैलिडिटी है कि नहीं है? बाबा सीएम है, ओके सोमनाथ जी, बाबा सीएम है, उनकी पुलिस बोलती है बताओ शंकराचार्य आप हैं कि नहीं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैमरे के सामने बोलते हैं शंकराचार्य जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। ये क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रहा।
अजय आलोक जी देखिए, सबसे पहली बात, गौ हत्या की जो बात कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो एक बात जान जाइए कि भाजपा के चरित्र में गौ हत्या नहीं, हम गौ हत्या विरोधी रहे हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी गौ हत्या के खिलाफ बिल लेके आए थे, तो ये कांग्रेस पार्टी, आप तो खैर उस वक्त अस्तित्व ही नहीं थी, पैदा नहीं हुई थी, ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब कोई इस बिल के विरोध में आ गए थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि नहीं, गौ हत्या चलनी चाहिए। इसलिए गौ हत्या पे उपदेश हमको मत दीजिए, किसी से उपदेश लेने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। अजय, जहां तक योगी जी की बात, तो हंस को तैरना मत सिखाइए, हंस को तैरना नहीं सिखाया जाता है। सोमनाथ भारती जी सुनिए शांति से, एक अब आप आ जाइए दूसरे बात पे, एक करके। सोमनाथ दादा, आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज, थैंक यू। अपमान जी बताइए ना। काल लेमी, मैंने साफ साफ बताया योगी जी किधर इशारा कर रहे थे कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, मैंने पहले लाइन में बोला, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था भी मेंटेन करनी इक्वली जरूरी थी। मैंने यह भी बताया कि पूर्ण सुरक्षा उनको दी गई थी, कोई सुरक्षा का घेरा नहीं तोड़ा गया था। उसके बाद उनके लगातार कहने पे कि शंकराचार्य, जिला प्रशासन ने ये नोटिस दिया, इसकी भी जांच हो रही है कि किन कारणों में नोटिस दिया गया है। उप मुख्यमंत्री उनको कह चुके हैं कि आदरणीय पूज्य शंकराचार्य जी, आप अपना स्थान कीजिए, ग्रहण कीजिए। आ रहा हूं सोमनाथ जी, आ रहा हूं। पूज्य शंकराचार्य जी को भी सोचना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को अगर औरंगजेब और शाहजहां बुलाएंगे, सिंह जी रुकिए, तो क्या ये शंकराचार्य के पद को सुशोभित करता है? ये सब वाक्य, ये वाक्य क्या शंकराचार्य को सुशोभित करता है? ये भी एक मर्यादा का प्रश्न है जो शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति पे नहीं लगना चाहिए। संतों का सम्मान इस देश के डीएनए में है, लेकिन आपके डीएनए में नहीं है। आपके डीएनए में अयोध्या राम मंदिर का भी सम्मान नहीं था, क्योंकि आपकी दादी बोलती थी कि अगर मंदिर तोड़ के जहां पे मस्जिद बनाई गई है तो उस मंदिर में मैं नहीं जाऊंगी। आप सबके चरित्र सामने हैं गुरुदेव, इसलिए कृपया ज्ञान मत दीजिए, जितना ज्ञान दीजिएगा उतना ज्ञान। रत्नाकर जी, क्या बात है, अजय राय अभी मुक्तेश्वरानंद के पास क्या बैठे, आप तो टीका लगा के आने लगे डिबेट में। दादा सोमनाथ जी, आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी आज तिलक लगा के आए। मुक्तेश्वरानंद ने यही स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने जब राहुल गांधी को कहा था कि ये हिंदू नहीं है और हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया था, तो पूरी की पूरी कांग्रेस की बैटरी लग के इनको गाली दे रही थी। ये कहां का शंकराचार्य, कौन सा शंकराचार्य? अब टीका लगा। रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ दादा आ रहा हूं। अजय आलोक बकवास कर चुके हो तो बोलूं? बकवास क्यों? वो आपको बोलते हैं बकवास, ये क्या जरूरत है इस शब्द का? अरे किसी को वो बोले आप बकवास करते हो, डिबेट होती नहीं है, क्या फायदा है? ज्ञान वर्षा यही करते हैं भाई, ज्ञान वर्षा यही करते हैं, करने शंकराचार्य जी का विरोध ऐसे बोलते हैं तभी तो फायदा होता है। बोलिए और अच्छे शब्द ऐश्वर्य जी, कालनेमी छल के लिए विख्यात था ना। छल कौन, कालनेमी कौन है? परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने, देखिए फिर बोल रहे हैं, तो स्पष्ट नाम लिया। कालनेमी कौन होते हैं? कालनेमी वो होते हैं, आपने पूछा कालनेमी कौन है, मैंने कहा कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। कार सेवकों पर कंट्रोल रूम में गोली चलाने वाले, सैकड़ों कार सेवकों को मरवा देने वाले और इंटरव्यू में कहने वाले कि मुझे मुख्यमंत्री ने निर्देश नहीं दिया था, मैंने गोली चलवाई थी। उस निपेंद्र मिश्रा को उसी राम मंदिर का राज्य मंत्री बना के चेयरमैन बनाए, कार सेवकों की हत्या करवा के हत्यारे को चेयरमैन। आपको झूठ बोलते हुए जबान ही नहीं कटती आप लोग की। मुलायम सिंह यादव का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है कि उस दिन अगर 20,000 लोग कार सेवकों को गोली मारना होता तो मैं मरवा देता। मिश्रा ने गोली मुलायम सिंह यादव का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है। रत्नाकर त्रिपाठी, शर्म आनी चाहिए आपको, जबान नहीं कटती आपकी झूठ बोलते हुए। पकाए जा रहे हो, दीपेंद्र मिश्रा ने बात उतारिए ना, ठीक कह रहे हैं, उतार तो आपको दिया है लोगों ने, उतार तो आपको दिया है, लेकिन आप उतरने को तैयारी नहीं है। सबका बवासीर बताते तो आपको लगता है अंदर धंसाना पड़ेगा कब्र में। और सुनिए ऐश्वर्य जी, और बार कह रहे हैं ना कि शंकराचार्य को 3 शंकराचार्यों ने नहीं बोला। कहां लिखा है? शंकराचार्य कैसे बनेंगे ये राजा सुधनवा ने तय किया था आद्य शंकराचार्य के साथ, आज नहीं 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, और उसमें पट्टाभिषेक जिसका होता है वो बनता है। बाकी लोग सम्मान पूर्वक पट्टाभिषेक करते हैं, अनिवार्यता नहीं है। और 12 सितंबर 2022 को परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद महाराज का पट्टाभिषेक हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पे रोक लगाई है, शंकराचार्य लिखने पे रोक नहीं लगाई है। और अभी जो कह रहे थे यहाँ पे लोग, सही बात है, ये संघी अपने आदमी को बैठाना चाहते हैं। अभी आपने ये कहा, एक सेकंड रत्नाकर जी, अभी आपने ये कहा कि पट्टाभिषेक होता है तो शंकराचार्य जी नहीं,
आप राजा सुधनवा, सुनिए ऐश्वर्य जी प्लीज, एक मिनट बीच में सुनाइए सुनाइए, बोलिए। हाँ, आप मुझे मंगवा के दिखा दीजिएगा, क्योंकि संविधान शंकराचार्य का बनाया राजा सुधनवा ने, आप मुझे दिखवा दीजिएगा। और दूसरी बात सुनिए, जिन करपात्री जी महाराज के लोग बात करते हैं ना, 80 नागा साधु मार दिए गए, रोहित को लाओ। महाराज की एक किताब है आरएसएस और हिंदू धर्म, उसको पढ़िएगा। उसमें वो लिखते हैं कि गुरु गोलवलकर जी ने विचार नवनीत इंदिरा गांधी को श्राप दिया गोपाल, 34वें, अरे रोहित चुप रहो, 34वें ऐश्वर्य जी बोलने देना चाहते हैं कि इन बागड़ुओं को बीच में बोलना चाहते हैं। क्यों 3.25 मिनट आप बोले, आपने करपात्री जी महाराज बोला, तब रोहित बोला। मैं हट जाऊं? क्यों हट जाए? इंदिरा गांधी आवास में मारी गई, डाउन कीजिए। संजय गांधी आकाश में मारे गए, राजीव गांधी। एक सेकंड आप बोलिए, अच्छा 30 सेकंड बोलिए, और आप 3.25 मिनट बोल चुके हैं। पहले लोगों को चुप कराइए, बोलिए। और उन्हीं करपात्री जी ने लिखा आरएसएस और हिंदू धर्म, उसके अपने उसमें लिखा कि गुरु गोलवलकर ने 34वें 35वें पन्ने अपनी पुस्तक विचार नवनीत में लिखा है कि ये जो शिखा है और यज्ञोपवीत है, ये वह लक्षण है, ये हिंदू धर्म नहीं है। उस पे वो लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। और ओके रत्नाकर जी, अब सुनिए, रोहित फेडरर, काशी के विद्वान आप हैं, करपात्री जी महाराज के नाम पर भ्रमित मत कीजिए। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को श्राप दिया, राजीव गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, अब वाड्रा बनना चाहता है वो भी नहीं बनेगा। आप लोगों ने सनातनियों के खून की होली खेली, क्यों जा रहे हैं? सुनना भी पड़ेगा, माफी नहीं, सुनना भी पड़ेगा। करपात्री जी को प्रताड़ित किया, 3.5 मिनट बोले आप को। गांधी परिवार देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। आपने जब करपात्री जी महाराज पे बोला तब रोहित बोला। मेरे साथ योगी उमेश का ठेका लिए है क्या? मैंने किताब से बोला है, बेवकूफों को बोला के बात करते हैं आप। अगर आपको इस तरह की डिबेट करानी तो मैं नहीं हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। किताब पढ़ा है आपने? बात करते हैं ऐश्वर्य जी, धर्म को बर्बाद किया आप लोगों ने, क्यों बोलते हैं? सनातन का विरोध किया आप लोगों ने। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई, नेहरू जी ने दमन किया, सबने दमन किया। जी एक सेकंड, राहुल गांधी ने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, बचा लिया। अच्छा चले गए। ये किताबों की बात ऐसे कि राहुल गांधी ने किताबों के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, ये बताया जाता है। क्या कर लिया राहुल गांधी? सोमनाथ भारती जी, ऐसे नहीं होता है ना, पॉलिटिक्स हो रही है। अब वो शंकराचार्य है या नहीं, मैंने कहा उनको सनातन की जो पद्धति होती है उसके हिसाब से डिसाइड होने दीजिए। बट अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अजय आलोक जी बना दिया गया ऑपोजिशंस सनातन पोस्टर बॉय। लेट मी जस्ट पुट इट वेरी क्लियरली टुनाइट, उनको विपक्ष का सनातन पोस्टर बॉय बना दिया है विनय सिंह जी आपने। Can you allow me to intervene for 10 seconds? ओके ठीक है, सोमनाथ भारती जी, उसके बाद विनय सिंह जी। सोमनाथ भारती जी, अजय आलोक जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती जी बोलिए। सोमनाथ जी क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्या जी आप देखें, आपने खुद ही कहा क्या कि माननीय शंकराचार्य जी ने अखिलेश जी के खिलाफ भी बोला था, राहुल जी के खिलाफ भी बोला था। तो इसका मतलब यह है किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो जहां भी अधर्म होगा वो बोलेंगे। अब जब गौ हत्या पे मांग कर रहे हैं कि बैन हो, विनय सिंह ऑल्सो, अब ये इतिहास रचा जाएगा ऐश्वर्या जी, जब मार्च 2026 में दिल्ली में चारों शंकराचार्य इकट्ठे होंगे और फिर धर्म का नाद होगा, उस वक्त समझ में आएगा जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट के अधीन होकर के भाजपा सरकार चल रही है, शंकराचार्य का मुकाबला कैसे करती है। अजय आलोक हो रहा है, क्यों मुकाबला करना है शंकराचार्य का? अजय आलोक ना तो ओके सोमनाथ दादा, मैं काउंटर ले रहा हूं अजय आलोक जी का। ऐश्वर्य जी, अरे विनय जी आ रहा हूं, रुकिए विनय जी आ रहा हूं, अजय आलोक काउंटर। ना इनसे जनसेवा, सोमनाथ भारती, अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, चक्कर क्या है ना कि ये लोग दोनों तरफ से फेल है। ये लोग जितने लोग हैं जो आज शंकराचार्य जी के गुण गा रहे हैं, भाई ये लोग कहाँ थे? ये लोग कौन थे जब शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया था? तब कहाँ गए थे? सब लाइन से इसी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, और वो मुंह में बवासीर बवासीर बोल के खुद लगता है बवासीर हो गया, भाग गया टीवी छोड़ के, क्योंकि उनको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। गौ हत्या के मामले पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है सोमनाथ जी, आज से नहीं, बहुत पहले से। और आज इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनाकर जितनी गौ माताएं रोड पे घुमा करती थी उनको हम रख रहे हैं और उनको खिला पिला रहे हैं, उनको वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। इससे गौ हत्या पे हमको ज्ञान मत दीजिए। जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं आप, वो बफलो है और काऊ नहीं है, दोनों में अंतर समझिए।
आपको काठमांडू का शिव मंदिर याद है कि नहीं? वहां भैंसे की बलि दी जाती है हर नवरात्रा में। सब याद है, लेकिन आज आप बता नहीं पा और सारे हिंदू भक्त जो हैं उस खून को भी ग्रहण करते हैं और प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। इसी मतलब तो पहले तो गाय, भैंस, भैंसा, बिनु सब में थोड़ा विनय कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, समाजवादी पार्टी गेट रोहित ऑल्सो। देखिए मैं बताऊं, मैं योगी उमेश जी आ रहा हूं। ऐश्वर जी, आप बेकार में इन लोगों को समय दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला के स्क्रिप्टेड प्रवक्ता हैं। अच्छा, ये क्या बताएंगे? ये इनको कुछ भी नहीं मालूम है। ये लड़ाई, आप भी प्रोफेसर तो नहीं है, जानते हैं कहां से है? यह दिल्ली और यूपी की लड़ाई, यह दिल्ली और यूपी की लड़ाई है। ये दिल्ली है जिसका मोदी जी ने सम्मान किया था, उसका अपमान करने का ठेका माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था। यह दिल्ली और यूपी की लड़ाई है। आज सनातन को कहीं कहीं बदनाम करने का प्रयास जिस तरीके से इस सरकार में किया जा रहा है, यह घोर अन्याय। ये कहते हैं बीफ और बफेलो में अंतर बता रहे हैं। यही वो लोग हैं जो खराब और अच्छे अपराध में अंतर को, अपराध होता है, आतंकवादी होता है। अच्छा और बुरा क्या होता है? मांस है, काऊ और बफेलो में अंतर बता रहे हैं। आतंकवादी बोलेगी नहीं है, आतंकवादी छोड़ने वाले आतंकवादी पे बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी छोड़ने वाले, अरे क्या बताएंगे आप? आतंकवादियों की आप बिरयानी खाते हो, आप गंगा बिरयानी खाते हो, बिरयानी खाने जाते हो। देखिए बफेलो, डर्टी फेलो, वो सब कर लेंगे। रोहित अजय आलोक जी आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी और अजय आलोक जी मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। रोहित कुछ विनय सिंह जी को बोल रहे हैं, अजय आलोक जी आ रहा हूं। रोहित एंड विनय सिंह, हाँ क्या नमाजवादी समझाओ जरा। सदर उत्तर प्रदेश के पूर्व निजाम इसके बाद अखिलेश यादव जी ने अपने कहा ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के फ्लोर पर कि उत्तर प्रदेश में हर रोड पर सांड चल रहा है। समाजवादी पार्टी के माथा में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। सांड क्यों रोड पर दिख रहा है? क्योंकि गौवंश का वध होना बंद हो गया। इसका श्रेय किसको जाता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। भारतीय जनता बोल रहा है, कोई सांड बोल रहा हो क्या रहा? अरे मैं बात किस पे कर रहा हूं यार? न बैल दिखते थे न सांड दिखता था। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, समाजवादी पार्टी, रोहित जनता जान चुकी है। और कभी सरकार टॉपिक पे आओगे, बफेलो, डर्टी फेलो, सांड, इससे आगे उठोगे, विषयों पे आओगे। विषय ये है रोहित कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को सवाल सुनना सीखे। पेशेंस कहां है आप लोगों में? सवाल कहां? फेडे डाउन दोनों के। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को वापस लाइए, उन्हीं दोनों को। रत्नाकर जी आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को विपक्ष का सनातन पोस्टर बॉय की तरह कांग्रेस यानी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव डिपिक्ट कर रहा है। अब वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है। अब बीजेपी के बीच की डिवीजन रोहित कैसे डिनाई करोगे? सीएम होते हुए बाबा कालनेमी का इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं दंडवत है शंकराचार्य जी के सामने। अब कोई क्या समझेगा कि बीजेपी का अपना डर्टी लिनन भरे चौराहे पे धुल रहा है? बता दे रहा हूं। नहीं क्या अब खांसी आ गई तुम्हें? सवाल पूछ लिया तो बिहार विधानसभा का चुनाव बीता। हाँ, अरे बता तो रहे भाई, सुनिए ना, बताओ। कहला आ गया, सुनिए पूरा बात। हाँ, अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। हाँ, उसमें पूज्य आदरणीय उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बिहार के 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 10, 20, 50 में सारा सोमनाथ जी उलट गया। काशी पूज्य स्वामी जी का केंद्र रहा है जब वो छात्र नेता थे तब से, और आज भी उनका केंद्र है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। सुन रहे होंगे तो उनको तकलीफ होगा, लेकिन लोकतंत्र में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्य कहने का अधिकार मुझे दिया है, और जय भीम कह के मैं अपनी बात रख रहा हूं। जय श्री राम को प्रणाम करते हुए, माता सीता का आराधना करते हुए। पूज्य स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश के बनारस में भी कुछ सीटों पर 2022 में प्रत्याशी उतारे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर सर्वे करा लीजिए, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, राम जी के विचार। अब बोलिए बिन्नू जी, बिन्नू जी आप बोलिए, विनय सिंह आप बोलिए, विनय सिंह आप बोलिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं, और अखिलेश यादव, सोमनाथ जी आ रहा हूं। ये संघ की विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करती है। आजादी के बाद से लगातार
बाबा साहब भीमराव का अपमान करते रहे, जैसे परम पूज्य आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया है, ये सनातन का नहीं है, वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है। दलितों का चिंतन आप करेंगे। मायावती की हत्या की साजिश की आप लोगों ने, मायावती को मरवाना चाहा, क्या बात करेंगे आप दलितों के पक्ष में? अरे प्रमोशन में आरक्षण के बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा, सपा ने फाड़ा, क्या दलित के पक्ष में आप बोलेंगे? दलितों का जमीन कब्जा हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्या दलितों का चिंतन आप करेंगे? जय भीम, जय श्री राम, जय सीताराम। रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती जी और योगी उमेश पुरी जी, महंत जूना अखाड़ा के। योगी जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप नाराज होकर चले जाते, उससे क्या फायदा? अजय आलोक जी आपको जवाब दे रहे थे, आप सुन ही नहीं पाए। हाँ बोलिए, अभी ऑटो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, फिर मेरे पे आरोप लगा देंगे आप। अरे अनम्यूट तो कर दीजिए चाचा। रत्नाकर जी अनम्यूट, ऑटो म्यूट हो गया है। आप सुन लिए मेरी बात? हाँ बोलिए। 19 मार्च 90 सेकेंड ईच। हाँ 19 मार्च 2026 को ग्राफिक्स आपके चैनल पे मैं 7वां साल पूरा करूंगा। जब आप 5 का प्रहार करते थे तब से मैं बोल लूं या कोई पैनलिस्ट बोल ले, उसके बाद जिसको प्रश्न पूछना है करना बोलिए। अगर आपको कुत्ता बिल्ली लड़ाना हो तो मैं उसके लिए नहीं हूं ऐश्वर्या जी। आपकी मैं व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं, आप जानते हैं। ओके। लेकिन अगर कुत्ता बिल्ली लड़ाना हो तो रत्नाकर त्रिपाठी इज आउट, अगर डिबेट करना हो तो आई एम इन। अब मेरी बात फिर से सुन लीजिए, मैं आपको अपनी नहीं, जिन करपात्री जी महाराज का ये लोग बार बार उदाहरण देते हैं उनकी किताब में बता रहा हूं। आरएसएस और हिंदू धर्म किताब एक उनकी है, उसमें वो कहते हैं कि गुरु गोलवलकर जी ने विचार नवनीत के 34-35 पन्ने पर इस बात को विस्तार से लिखा है कि शिखा और यज्ञोपवीत मात्र और मात्र बाह्य आवरण है। और वो लिखते हैं कि जो लोग अपने को धर्म संस्कृति राष्ट्र का रक्षक बताते हैं उनके मुंह से ऐसा बहाना आश्चर्यजनक है। और उसके बाद वो कहते हैं इस चीज को, सदा उपवीत नाभव्यम सदा बद्ध शिखेन च, समझे, विशिखोव्य उपवीतिश्च यत् करोति न तत्कृतम। हर समय आपको शिखा बांधनी है पूजा और हर समय पे, और यज्ञोपवीत पहनना है। और उसको बोलते हैं कि बल्लभ संप्रदाय, निर्वाक संप्रदाय, वैष्णव, शैव, गृहस्थ, सन्यासी सब शिखा, उसी शिखा को खींच खींच के मारा गया। और आप कहते हैं अरे शंकराचार्य, अजय आलोक जी ये तो गलत है। विजुअल्स लगाए वो शिखा वाले, उस बच्चे के, उस बालक के शिखा खींच के उसको 10 सेकेंड। शंकराचार्य जी कैसे, आपको एक चीज मैं बता दूं, 5 अक्टूबर 2015 सोमनाथ जी आ रहा हूं, मैं भी उस आंदोलन में था ऐश्वर्या जी। अब मैंने कोई आंदोलन हुआ नहीं आजादी के बाद जिसमें आप ना हो। बात सुन लीजिए, एक सिपाही को जिसको लोग जा रहे थे मारने, उसकी जान बचाई थी, बनारस का अखबार पढ़ लीजिएगा। उसके ऊपर लेट करके लाठियां खा के आतताइयों की। तो इसलिए मुझे मत बताइए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शंकराचार्य उस दिन अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट पे इसलिए मार खाए कि उन्होंने बटुकों को ऐसे कर लिया अपने पास, उनको बेबस कर दिया गया कि वो अपने बटुकों को रक्षा न कर सके। पुलिस ने उनको घेर लिया पूरी ओर से और बटुकों को खींच खींच के मार रहे हैं और आप उसका बचाव कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो आपके उमेश योगी जी कह रहे थे, हाँ शंकराचार्य को ज्वालामुखी होना चाहिए। आद्य शंकराचार्य ज्वालामुखी थे। अगर ज्वालामुखी न होते तो जिस तरह से सनातन को मिटाया जा रहा था। अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक काउंटर। ओके रत्नाकर जी, नाउ प्लीज अजय आलोक काउंटर। अब कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, नहीं तो आइए किसी दिन पॉडकास्ट कर लीजिए। हाँ 5 का प्रहार, 6 का महाभारत, कुछ नहीं छोड़ा है। चैनल शुरू करा है भैया अर्नब जी के साथ, कुछ नहीं छोड़ा हमने। सुबह 7 बजे भी करा है, आप सोते हैं 7 बजे। हाँ अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक काउंटर। सबसे पहली बात कि जब मैंने ये कहा कि नागा साधुओं पे गोली चलाने वाले आज सनातन और शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, उस बात को बहुत कन्वीनियंटली रत्नाकर त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाला, उस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लगातार कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इन्हीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अच्छी अच्छी बातें बोली थी, उस पर एक शब्द नहीं बोला। अब मुझे बताने लगे कि शिखा और उसका क्या महत्व होता है और कैसे पुलिस वालों ने मारा, जबकि मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला
कि दुर्भाग्यपूर्ण था जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैंने सब कुछ बोला है। मैंने ये भी बोला है कि शंकराचार्य जी पे एक हाथ नहीं उठा। जिस तरह सपा की सरकार में डंडे मारे गए थे और इनको तोड़ दिया गया था, ये यहाँ नहीं हुआ। लेकिन जो शिकार पकड़ के पुलिस वालों ने मारा है वो भी गलत हुआ है और उसकी जांच होगी। और इसीलिए उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप स्नान पूरा कीजिए, आज वसंत पंचमी है, इसको खत्म कीजिए। लेकिन अगर ये विषय अगर राजनीति का विषय बन जाता है, इसको राजनीतिक तरीके से तब तो देखना पड़ेगा ना। ओके, अगर इस विषय की पैरवी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी करेगी, जो कि ट्रेडिशनली सनातन विरोधी है, जो सनातन को नष्ट करना चाहती है, तो राजनीतिक तरीके से जवाब देना हमें आता है। ऐसा करारा जवाब देंगे ना कि याद रखोगे। अभी तो खाली कुंडली निकाली है तो तड़पने लगे, एवरीवन बवासीर सोमनाथ जी, ओके सोमनाथ जी, रत्नाकर जी सही बता रहा हूं, तो और भागो। डाकू मंगल सिंह टाइप फीलिंग आती है जब ये जो आप उंगली कैमरा के बिल्कुल सामने खड़ा कर देते हैं। तिलक वैसे आज आप लगा क्या है, ऐसे ही लग रहा है आप पिक्चर की शूटिंग करने जा रहे हैं क्या? रिलैक्स कीजिए सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा। देखिए, मुझे ये उम्मीद थी आज अजय आलोक जी बड़े विद्वान व्यक्ति भी हैं, क्या बात, कि हाथ जोड़ के माफी मांगते शंकराचार्य जी से, बिन्नू जी आ रहा हूं, और दंडवत करते कि महाराज गलती हो गई। लेकिन अहंकार इतना है, एवरीवन इसको बर्बाद कर देंगे, उसको उखाड़ देंगे, उसको दफन कर देंगे। शब्दों की मर्यादा तो देखिए। बटुकों को, छोटे छोटे बटुकों को क्या मारा है, वो गलत है। ये पूरा हिंदू समाज याद रखेगा फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। 80 साल के सन्यासी को आपने जूतों से मारा है। सोमनाथ जी, चाहे वो अखिलेश यादव के टाइम पे हो जब लाठियां बजाई गई, या अभी हो जब बटुकों को मारा गया, या वो याद रखे, वो गलत है। इस्लामिया में इसका वर्णन कीजिए। अजय जी, गलत तो गलत है ना। अभी आप गलत को डिफेंड करेंगे तो नहीं होगा। सोमनाथ भारती साधु संतों को मारा जाएगा तो गलत है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे सोमनाथ भारती जी, जाके जामिया मिलिया इस्लामिया में इसका प्रवचन दीजिए। अजय आलोक जी, 2 माइनस पॉजिटिव थोड़ी बनाते हैं, ये मैथ्स थोड़ी है। गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है, गलत तो गलत है, गलत तो गलत है। योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, साधुओं को मारना तो गलत है योगी जी। मैं कोई पॉजिटिव नहीं बना रहा हूं, लेकिन अगर इसका राजनीतिकरण ही लोग कर रहे हैं। हाँ, राजनीतिकरण हो रहा है, देना पड़ेगा। राजनीतिकरण अभी मुक्तेश्वर आनंद जी कर रहे हैं। जाके जामिया में अजय जी, राजनीतिकरण अभी मुक्तेश्वर आनंद जी मौका दे रहे हैं। अजय राय वहां से हटे नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी टीका लगा के आ गए। कांग्रेस का सनातनाइजेशन हो रहा है। ये तो देश और जनता, कांग्रेस सनातन का चोला ओढ़ने के लिए बिल्कुल बेकरार हो रही है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी विपक्ष का सनातन चेहरा बन रहे हैं। भेड़िया कभी भेड़ नहीं बनता। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग। बोलिए बोलिए बोलिए, उमेश पुरी जी, उमेश पुरी जी। ओके सोमनाथ जी, उमेश पुरी जी। मैं केवल इतना पूछता हूं कि वहां जहां बटुकों को मारा गया, पीटा गया, वो नहीं होना चाहिए था, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। बिल्कुल। अखाड़ा परिषद ने भी योगी जी को पत्र लिखकर उनकी कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन मैं आपके चैनल पर एक बात पूछना चाहता हूं। सोमनाथ भारती जी इधर बैठे हैं। राहुल गांधी जी को अभिमुक्तेश्वर ने हिंदू मानने से मना कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया। उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। बताइए, सोमनाथ भारती जी मनुस्मृति को स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं? सोमनाथ भारती जी मनुस्मृति को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? सोमनाथ जी अभी फंस। अरे भाई, आज तो हाथ जोड़ करके अभी फंस गए। योगी जी से माफी मंगवाइए। अभी फंस गए शंकराचार्य जी का जो अभी फंस गए। बिन्नू जी लास्ट 10 सेकंड पाप हुआ है। मैं समाप्त कर रहा हूं। बिन्नू जी बोलिए। बिन्नू जी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, महाराज प्लीज, समाजवादी पार्टी। कोई एक सेकंड। अरे एक ही सेकंड है, बोलिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, आलोक जी कह रहे थे, अरे अपना एंड करो विनय बाबू। अफसोस करते, किसके ऊपर कार्रवाई हुआ है? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं कहता हूं ओके, कार्रवाई नहीं हुआ। रोहित, ओके गॉट इट विनय सिंह जी, कार्रवाई नहीं हुआ है। रोहित एंड, तुम चाय पियो, छोड़ो, बोलो क्या बोलो। सनातन धर्म का विरोध करने के कारण समाजवादी पार्टी वर्ष 3002 तक अब सत्ता में नहीं आएगी। सनातन धर्म के विरोध के कारण अखिलेश, और जो बटुकों को मारा गया उसका क्या? और जो छोटे छोटे बटुकों को मारा गया उसका क्या? उसमें कुछ नहीं बोलोगे रोहित? माघ मेला में बैठे हो, उसमें कुछ नहीं बोलोगे? कठोर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई। वही तो समाजवादी पार्टी बोल रही है, किसी पे हुई नहीं। अजय आलोक, एंडिंग कमेंट्स। अजय आलोक, समाजवादी पार्टी बोल रही है, सोमनाथ भारती बोल रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे हैं कि बस कार्रवाई तो करिए, जिन्होंने मारा उन पे कार्रवाई तो कीजिए। अजय आलोक, म्यूजिक बिल्कुल होगी और कार्रवाई बिल्कुल होगी।
ये नहीं होना चाहिए था और शंकराचार्य जी से भी अनुरोध है कि इस विषय को राजनीतिक शोध का विषय न बनाएं। जी, बसंत पंचमी स्नान करें, मामले को समाप्त करें। मामले को समाप्त अविमुक्तेश्वरानंद जी नहीं करना चाह रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 60-40 विद विजुअल्स, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी को ये मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कैंडिडेट्स भी उतारे हैं। एक पैनलिस्ट ने बोला मैं इसलिए इसको नहीं मान रहा हूं, मैं इस पर खुद चेक करने वाला हूं। अगर ऐसा है और अब उनको राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सपोर्ट है तो ये हो क्या रहा है? इट्स अ क्लियर न्यू डायनामिक, एक नया एंगल निकल के आ रहा है इसमें, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। बहुत बहुत नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH